साथ टीएमसी एमपी सौगत रॉय जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सर, पश्चिम बंगाल में शिवसेना ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेगी। असाउद्दीन ओवैसी के पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। पूरे मामले को सर आप किस नज़र से देखते हैं? ये कोई भी चुनाव होता है तो नया नया पार्टी आके चुनाव लड़ते हैं। अपना कितना प्रभाव है उसको परीक्षा करते हैं। शिवसेना को पश्चिम बंगाल में कोई है नहीं। मुझे पता नहीं कि उसको डिस्ट्रिक्ट यूनिट या ब्लॉक यूनिट है कि नहीं। शिवसेना के ऐसे कोई नेता भी नहीं है जिसको लोग जानते हैं, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमआईएम बिहार चुनाव में 5 आसन मिलने के बाद एमआईएम सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा शक्ति हो गया है, लेकिन एमआईएम तो पहले कभी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ा। बिहार में तीसरी बार लड़के उसको 5 सीट मिला। तो मुझे नहीं लगता है कि एमआईएम को पश्चिम बंगाल में कोई सीट मिल सकता। उनको जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी, वो हैदराबाद के हैं। वो थोड़ा अपने को फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुझे नहीं लगता कि उसको कोई असर होगा। सर, फ्यूचर में क्या टीएमसी किसी भी ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है बीजेपी को डिफीट करने के लिए? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई चिंता हमारे मन में नहीं है। बीजेपी के साथ लड़ने के लिए और उसको हराने के लिए हम ही काफ़ी है, और हम उनके साथ लड़ेंगे और उसको हराएंगे, यही हमारा ख्याल है। सर, कल जब शुभेंदु अधिकारी एक रैली कर रहे थे साउथ कोलकाता में, वहाँ पे वायलेंस क्लैशेस रिपोर्ट हुए हैं। आज भी नंदीग्राम में जब वो रैली कर रहे थे, वहाँ पे भी वायलेंस रिपोर्ट हुआ है सर। तो इस पूरे, क्योंकि कंटिन्यूस वायलेंस रिपोर्ट हो रहा है, और वो कल रैली में ये कह रहे थे कि वो ममता बनर्जी को आधे लाख वोट से हरा सकते हैं। अगर वो नहीं हराते तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। छोड़ सकते हैं, और मेरे ख्याल में अभी भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको बोलने का कुछ मतलब नहीं है। वो ये नहीं अभी बताया कि वो नंदीग्राम से खुद खड़े होंगे कि नहीं। वायलेंट क्लैशेस उतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। क्या होता है, एक आदमी जब पार्टी के साथ विश्वासघात करते हैं तो उसके खिलाफ एक तो स्पॉन्टेनियस क्रोध बनता है, उससे कुछ रिएक्शन होता है। लेकिन नंदीग्राम के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। कलकत्ता में तो बीजेपी के लोग की जाके हमला किया और कोई बाइक तोड़े, लेकिन क्लैश आमने सामने लड़ाई कुछ नहीं हुआ। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा ये कि आज जो भाजपा सरकार है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे, यानी 23 जनवरी को वो पराक्रम दिवस मनाएंगे। हालांकि टीएमसी ने सालों भर से ये वो चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे नायक दिवस मनाया जाए और नेशनल हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया जाए। हम चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर देश नायक दिवस का नाम दिया जाए, क्योंकि नेताजी सचमुच राष्ट्र नायक थे। और इस बार हमारा मांग था कि उनका जन्म दिवस पर नेशनल हॉलीडे होना चाहिए, सारा देश में छुट्टी होना चाहिए। हमारा ये मांग तो वो नहीं माने। हमें पता नहीं है कि पराक्रम दिवस का मतलब क्या होता है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारा नेशनल हॉलीडे का मांग मान लेते तो हम समझ सकते थे कि वो कुछ माना है।
और हम अपने ओर से इस दिन को पालन करेंगे। ममता बनर्जी खुद एक तो जुलूस लेके श्यामबाजार नेताजी मूर्ति से रेड रोड नेताजी मूर्ति तक आएंगे। हम नेताजी को तो बराबर ही श्रद्धा प्रकट करते थे, इस बार भी करेंगे। अभी बीजेपी भी इस दिन में शामिल होते हैं तो उनका चॉइस है। सर पीएम आएंगे कोलकाता में 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल में। हम लोग को भी ये सुनाई दिया, चुनाव आ गया है इसलिए पीएम को नेताजी को याद पड़ा है, लेकिन अभी तक नेताजी के बारे में जितने फाइल्स है सारे उसको खुलासा नहीं किया गया। हमारा स्टेट गवर्नमेंट से ममता बनर्जी ने खुद मांग की, लेकिन इसको कुछ हुआ नहीं, तो वही करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे लोकसभा एमपी शौगता रॉय जिन्होंने हमसे विस्तार में बात किया। कैमरा पर्सन अभिजीत रॉय के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज़, कोलकाता।